नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ वो इसकी अगली क्लास। तो क्लास शुरुआत करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और किस टाइप से इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, वो एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे। तो पहला है इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले वाक्यों को बदलना, ऑर्डर वाले वाक्यों को बदलना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो सबसे पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में बी लिखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा याद ही रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ऑर्डर वाले वाक्यों को बदलना, तो इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब एक एक करके इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला एक्टिव वॉइस डू इट। डू इट का मतलब होता है यह करो। तो ये एक तरह का ऑर्डर ही है, जैसे मैंने बोल दिया कि यू डू इट, तुम्हें यह काम करना है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको काम बता दे या फिर आपको ऑर्डर दे कि आपको ये करना है, यहाँ से इसको उठाकर वहाँ पर रखना है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर वाले वाक्यों को बदलना, तो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या है, डू इट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले आएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट का इट आ गया। फिर उसके बाद में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। क्या होती है, डन। तो ये हुआ इसका एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल की तरफ। सेकंड एग्ज़ाम्पल है हमारा, सेकंड एग्ज़ाम्पल है एक्टिव वॉइस का प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो। तो प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स, तो ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय, ऑर्डर वाले में पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट का यूज़ करते हैं। तो क्या आ गया, लेट आ गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या खेल रहा है। मतलब किसी भी सेंटेंस में क्या का रीज़न आए तो वो हमेशा लगभग ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो लिख दिया क्रिकेट। फिर बी लगाना है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। तो प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। फिर विथ योर फ्रेंड्स। तो ये हुआ ऑर्डर वाला सेंटेंस। फिर चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा रीड इंग्लिश एवरी डे। रीड इंग्लिश एवरी डे, प्रत्येक दिन है जो आप इंग्लिश पढ़ोगे। तो ये एक तरह का ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ,
तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में सबसे पहले लेट आएगा, तो लेट लिखना है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बी आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। और फिर है जो बचता है वो अदर वाला बाद में लिख देते हैं। तो लेट इंग्लिश बी रीड एवरी डे, उसके द्वारा प्रत्येक दिन है जो इंग्लिश पढ़ी जा रही है। तो ये हुआ इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। तो अब चलते हैं अगले एग्ज़ाम्पल की तरफ। अगला एग्ज़ाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए ग्लास में पानी लेकर आओ। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हुआ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए पानी लेके आओ। तो वो मेरा ऑर्डर, मैंने तो उसको काम बता दिया कि तेरे को ये करना, अब वो करो या मत करो उसके ऊपर है। लेकिन हमने ऑर्डर दे दिया, तो वो किस सेंटेंस में आ जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाले सेंटेंस के अंदर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा लेट, क्या आएगा, लेट आएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो एक तो मैंने क्या बोला, क्या का सेंस आए तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जिसके पहले आर्टिकल आ जाए और उसके बाद में जो कोई वर्ब या नाउन आए तो वह उसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो एक गिलास है, तो एक गिलास आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो ये आ गया बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब क्या ला रहा है, लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, क्या है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। फिर उसके बाद में जो पीछे बचता है वो लिखना है। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी। तो ये हुआ अगला एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कॉल दी पुलिस, कॉल दी पुलिस, पुलिस को कॉल करो। तो ये भी एक तरह का ऑर्डर ही हुआ कि मैंने जैसे बोल दिया कॉल दी पुलिस, कॉल, पुलिस को कॉल करो, बोले वो करो या मत करो, लेकिन मैंने तो उसको बोल दिया कि पुलिस को कॉल करो। इसमें कॉल नहीं करना, आपको कॉल नहीं करना है, समझ गए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस है, सबसे पहले आएगा लेट, क्या आएगा, लेट आएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दी पुलिस, तो ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, तो बी आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, क्या है, कॉल्ड। तो ये हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉल द पुलिस, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, किसी के द्वारा पुलिस को बुलाया गया। तो ये हुआ इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा एक छोटा सा काम करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और फॉरवर्ड करोगे।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी किसी को देखकर हार मत मानना कि ये मेरे से इंटेलिजेंट है तो मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसी सोच कभी मत रखना माइंड में। ऑलवेज बी पॉजिटिव, समझ गए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है कि मकसद हमेशा लाइफ में एक ही रखना है कि मेरे को जॉब लगनी है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं अगले रूल या फिर एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और फिर रूल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है ऑर्डर वाला, आस्क हर टू हेल्प दी पुअर। आस्क हर टू हेल्प द पुअर, सभी कहते हैं गरीबों की सहायता करो। तो आस्क हर टू हेल्प द पुअर आ गया ऑर्डर। तो ऑर्डर वाले वाक्य में हमें पता है लेट आता है, लेट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हुआ ऑर्डर वाले वाक्य का स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं लेट, हर का हर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, आस्क्ड टू वर्ब आ गई, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फिर हेल्प दी पुअर, और टू के बाद हमेशा V1 आता है, ये ध्यान रखना है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आस्क तो जैसे लिख दिया और टू के बाद में जैसे वर्ब हेल्प करना है तो इसको हेल्प्ड कर दिया, नहीं, हेल्प नहीं करनी है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेसिक से आपको इस चीज़ का पता लगाना है। तो मेरी टेंस वाली क्लास है, उसमें मैंने डिटेल से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, कैसे आती है और क्यों आती है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन से बताया हुआ है। तो टेंस की क्लास में आप देखें अगर आपको कोई डाउट हो तो ये हुआ ऑर्डर वाला वाक्य। तो ऑर्डर वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने, लेट के बाद में क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से हमें सेंटेंस को रीऑर्डर क्रम में लगाना है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हुआ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का पहला, जो कि ऑर्डर वाला सेंटेंस था। अब चलते हैं सजेशन वाले सेंटेंस की ओर। तो सजेशन वाले सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो सजेशन वाला क्या है, सजेशन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सजेशन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सजेशन वाले वाक्य में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ऑर्डर वाले में और सजेशन वाले में आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर वाले में तो लेट आएगा और सजेशन वाले में एस से याद रखना है। सजेशन में एस आ रहा है तो इसमें स्ट्रक्चर में भी क्या आएगा, शुड आएगा, क्या आएगा, शुड आएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब एक्टिव वॉइस, हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता करे। तो सजेशन नहीं है इसमें तो कि भाई गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये सजेशन आ गया। अब सजेशन में सबसे पहले लाएंगे हम ऑब्जेक्ट को। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है दी पुअर, क्या है, दी पुअर। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, शुड भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुड भी लिखेंगे। तो शुड भी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया इसका सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दिया। फिर है अगला सेंटेंस,
सर्वे द कंट्री, सर्वे द कंट्री। तो इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द कंट्री। फिर है शुड बी, तो ये आ गया शुड बी। फिर सर्व की थर्ड फॉर्म होती है सर्व्ड, क्या होती है, सर्व्ड। तो द कंट्री शुड बी सर्व्ड। तो ये हुआ सजेशन वाले सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये हुआ सजेशन वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट फॉलो बैड कंपनी। मतलब कि जो अच्छी कंपनी हैं उनको ज्वाइन करो, गलत कंपनियों को ज्वाइन मत करो या फिर उनको फॉलो मत करो। तो डोंट फॉलो बैड कंपनी, बैड कंपनियों को फॉलो मत करो। तो ये एक तरह का सजेशन ही है। तो सजेशन वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है बैड कंपनी, क्या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए या फिर किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बैड कंपनी को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया बैड कंपनी। फिर है शुड बी, क्या आएगा, शुड बी। तो शुड बी के अंदर अब देखो डू नॉट आ गया। तो डू नॉट में अब शुड बी और बी के बीच के अंदर नॉट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का, अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उन दोनों के बीच में नॉट आएगा। ये मैंने टेंस में आपको स्पेशली बताया है। तो बैड कंपनी शुड नॉट बी फॉलोड। तो ये हुआ इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर है अगला ओबे द पेरेंट्स। माता पिता की क्या करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो ओबे द पेरेंट्स। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दी पेरेंट्स, क्या है, दी पेरेंट्स। फिर आएगा शुड बी, शुड बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओबे की थर्ड फॉर्म है ओबेड, क्या है, ओबेड। तो दी पेरेंट्स शुड बी ओबेड, माता पिता की सहायता, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हुआ सजेशन वाले सेंटेंस। तो आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस और सजेशन वाले सेंटेंस को पढ़ा है और इनके एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो इसका सजेशन वाले का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं वापस। सजेशन वाले का स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में शुड बी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।